मैक्सवेल ने अफगानिस्तान से फतह छीन ली। 292 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी 100 रन से पहले आउट हो गए। जख्मी होने के बावजूद मैक्स ने मजामत जारी रखी और टीम को फतह दिलाई। वर्ल्ड कप की पहली डबल सेंचुरी बनाई। इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए, निकालने का कोई लाहेमल मुश्तरका तैयार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हम सब लोगों की शायद ये आखिरी बारी हो, अजीब ही सूरत हाल होगी। धाड़ता शेर उड़ती पतंग मुखालिफिन को करेगी दंग। सिंध में तीर के खिलाफ 2 बड़ी जमातें, एक नून लीग और MQM का इंतखाबी इत्तेहाद। आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक हो गया। नवाज शरीफ ने कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। फारूक सत्तार बोले वसाइल कम मसाइल ज़्यादा हैं, तन्हा किसी सियासी जमात के पास हल नहीं। इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हों। जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जरदारी की मुखालिफिन को बिस्मिल्लाह, कहा मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों उन्हें खुशामदीद कहेंगे। सब अपनी सियासत करें, हमारी अपनी सियासत और फिलॉसफी है। हमारी सियासत भुट्टो और शहीद बीबी वाली है। 18वीं तरमीम के बाद मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। ये कह सकते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी भी है और ये मरियम नवाज अगर लड़ेंगी तो अच्छी बात है, लड़ें और जीतना सबका हक है। मेरे ख्याल से वो जीत जाएंगी क्योंकि वो जब भी नून लीग आती है तो बिजनेस कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा देती है। मेरे ख्याल में ये अच्छा इजाफा है और उनको यहाँ से जीतना चाहिए। हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए क्योंकि जिनको पास पहले कराची रहा है उन्होंने तो कराची के लिए कुछ किया नहीं। हो सकता है यही आगे कराची के लिए कुछ कर दें। मरियम नवाज कराची से इलेक्शन लड़े, मुत्तहिदा की नून लीग को पेशकश। मॉडल टाउन इजलास की अंदरूनी कहानी, दोनों जमातों की सिंध में बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने की तजवीज़। मुत्तहिदा दीगर जमातों से राब्ते करके नून लीग को आगाह करेगी। बशीर मेमन मरकजी किरदार अदा करेंगे। नवाज का सिंध के बाद बलूचिस्तान का रुख। 13 नवंबर को कोयटा जाएंगे। शेड्यूल फाइनल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। अहम शख्सियात नून लीग का हिस्सा बनेंगी। इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को बता दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा पोलिंग स्टेशन और स्टाफ की फहरिस्तें तैयार हैं। प्रिंटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। अनवारुल हक काकड़ की फंड्स और सिक्योरिटी की यकीन दहानी। मैं पार्टी से 35 साल से रहा हूँ। पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊँगा। मियां नवाज साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, एक इज़्ज़त का रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा। इन हालात में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। पार्टी मामलात की मुशावरत में शामिल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। जिना हाउस को सबसे पहले आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। 9 मई वाकयात में मुलव्वस 850 अफराद की नई लिस्ट तैयार। 54 अफराद गिरफ्तार हो चुके, 29 जेल मुंतकिल। मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, छापे शुरू। वादी तीरा के शोहदा का सफरे लहर। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की चकलाला गैरेजन में नमाज जनाजा। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक। नायक खुशदिल खान, नायक रफ़ीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा हुई।
पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की 43वीं मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू गेस्ट ऑफ ऑनर थे। आर्मी चीफ एयर चीफ ने अवार्ड्स जीतने वालों रनर अप को ट्रॉफियाँ और मेडल्स से नवाजा। स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दाम तेज। लाहौर समेत मुतासिरा शहरों में 4 छुट्टियों का ऐलान। जुमेरात से इतवार तक मार्केट्स और स्कूल बंद रहेंगे, बेकरियां फार्मेसी खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, छुट्टियों का फैसला सिर्फ रवां हफ्ते के लिए है। गैर कानूनी तारकीन की रज़ाकाराना वतन वापसी। 1,84,000 से ज़ायद अफराद वापस लौट गए। 12,498 ख़ानदान अफगानिस्तान मुंतकिल। 496 गैर मुल्की कैदी भी डिपोर्ट। सोहराब गोट ऑपरेशन के दौरान 1,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। अफगान तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम। HEC 4,500 तलबा को स्कॉलरशिप देगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज़। ग्रेजुएशन तकरीब में अफगान तलबा में असनाद तकसीम। रेकोडिक हिस्स की फरोख्त के लिए सऊदीया से मुआहिदा दिसंबर तक हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में ऐलान। कहा, SIFC के तहत तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार पर इत्तफाक हो गया। गैर मुल्की सरमायाकारों के खदशात दूर करेंगे। 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए रुकावटों को दूर किया जाएगा। एक माह में 70% गजा खंडरात में तब्दील। 30,000 टन बारूदी मवाद का इस्तेमाल। हर घंटे में 15 अफराद शहीद, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। शहादतों की तादाद 10,328 हो गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास पर कातिलाना हमला, गार्ड शहीद। इजराइल दुनिया भर में रुस्वा तन्हाई का शिकार। कई मुमालिक ने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। बहरीन, तुर्किया, जनूबी अफ्रीका, उर्दन, कोलंबिया, चिली, चाड, बोलीविया ने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। कराची में लुटेरे आज़ाद, शहरी बेबस। बहादुराबाद में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी डाकुओं के हाथों लुट गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक शहरी से 7.5 लाख रुपए लूटे गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कौमी खिलाड़ियों की कोलकाता में सैर सपाटे। बाबर ने गोल्फ खेली। अब्दुल्ला शफीक, हारिस और वसीम की शॉपिंग। भारतीय फैंस की शाहीनों की हमरा सेल्फियां। पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। 11 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ टाकरा होगा। अखरोट की लकड़ी, नफीस कंदाकारी, दिलकश नक्शो निगार। इस्लामाबाद में सकाफत के रंग, लोक विरसा मेला कश्मीरी कारीगरों ने लूट लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।